आज हम एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है ऑल माई स्किल्स आर फॉरबिडन स्किल्स। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। पर मुझे पता है बहुत कम लोग होते हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरे नहीं देखते हैं। इसी वजह से व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं वीडियो पर, और इस वाली पर भी आने नहीं वाले। और मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता था और आप हर को बताना चाहता था कि ये कितनी बढ़िया है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अवेकनिंग स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है लिन हान। फिर लिन कहता है कि इस बात को 10 साल हो गए जब से मेरी जो सोल है वो दूसरी दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में आ गई, और आखिरकार वो समय आ गया, वो साल आ गया जिसका मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, और वो समय आखिरकार आ ही गया। और इस दुनिया को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि किसी ने मैजिक वर्ल्ड और या फिर रियलिटी को एक साथ मिला दिया हो, और जब कोई इंसान 18 साल का हो जाता है तब वो इंसान अपने अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को या फिर स्किल्स को अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ अनोखी सी ताकतें आ जाती हैं। और जो ये स्किल्स हैं ये डिवाइड की गई हैं मेन लाइफ और जो सपोर्ट टाइप होता है उसमें, सपोर्ट क्लास यानी कि। फिर हमें बताया जाता है कि जिसके पास सपोर्ट क्लास का टैलेंट आता है या फिर प्रोफेशन आता है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है, क्योंकि अगर कोई यानी कि आप अगर किसी बड़ी फैमिलीज़ या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल ख़ानदान से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आप आगे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर ही आपकी जो कल्टीवेशन की जर्नी है वो रुक जाएगी, क्योंकि इसके जो शुरुआती स्टेजेस हैं उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आगे जानेंगे। और फिर हमारा हीरो कहता है कि और जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है मेन कॉम्बैट क्लास, और वो ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगी। फिर हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सारी काउंटलेस चीज़ें हैं, यानी कि फॉरबिडन एरियाज़, सीक्रेट रिलम्स, मॉन्स्टर्स, अवेकनिंग मॉन्स्टर्स और लेवलिंग अप, और उसी के साथ मॉन्स्टर के साथ फाइट करना। और यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ताकतवर बनने में हेल्प कर सकती हैं। और मैं यानी कि लिन हान, और मेरी डेस्टिनी ही यही है कि मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बनना है। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के कंधे पर कोई हाथ लगाता है, और फिर हम देखते हैं वो उसका दोस्त होता है। फिर वो कहता है कि हे लिन हान, अब तुम्हारी बारी है। फिर हमारा हीरो कहता है अच्छा वांग तुम हो। फिर वो कहता है कि देखो तुम्हारे आगे कोई भी नहीं है, यानी कि अब तुम्हारी बारी है। फिर हमारा हीरो घबरा रहा होता है मन में, और दिखता है उसके सामने उसकी टीचर खड़ी होती हैं, और वो कहता है हमारा दोस्त वांग कहता है कि जो होमरूम टीचर है वो तुम्हें जब से देख रही हैं, जब से तुम यहाँ पर खड़े हो, और इसका तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा, ये तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं टीचर को जो कि चिल्लाकर कहती है हे लिनहान, हे लिनहान, अगर तुम अवेकनिंग डे वाले दिन भी सपने देखने वाले हो और अब ये तुम्हारी बारी है, चलो। फिर हमें टीचर के बारे में बताया जाता है जो कि हमारे क्लास 6 की वो होती है होमरूम टीचर, और उनका नाम होता है यांग वीजू। फिर हम देखते हैं लिन बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग कर जाता है, और वांग जो होता है वो पीछे से उसे बाय करते हुए कहता है कि जब तुम एक वॉरियर बन जाओगे, जब हम दोनों एक साथ जाकर मॉन्स्टर्स को मारेंगे और वहाँ पर लेवल अप करेंगे। और टीचर इनकी बातों से गुस्सा हो रही होती है। फिर लिन ऊपर पहुँच जाता है, और वहाँ पर दूसरे टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि हे बच्चे, यानी कि लिन हान, तुम अपना पैर अब इस फॉर्मेशन में धरो, और अगर ये फॉर्मेशन तुम्हें पीछे फेंकने की कोशिश करे तो रेजिस्ट मत करना, इसे फेंकने देना। और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि तुम एक चूज़न वॉरियर हो, और मेरी होप पर खड़े उतरना, मुझे वो मत करना शर्मिंदा। फिर हमारा हीरो अपना पाँव आगे रखते हुए कहता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एक वॉरियर बनने के लिए, और आखिरकार वो समय आ गया। फिर हम देखते हैं जैसे वो पैर रखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो एनर्जी की फ्लक्चुएशन है वो जनरेट होती है, और वहाँ से वो दूर दूर से लोग देख पा रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं वो लोग। फिर वांग वहाँ पर बोलता है कि आखिर ये क्या है। फिर टीचर यांग बोलती है कि ये एक हिडन प्रोफेशन है। उन 3 प्रोफेशंस के अलावा यहाँ पर इस दुनिया में एक और प्रोफेशन है जो कि एक्सट्रीमली रेयर है, और हद से ज़्यादा रेयर है। और ये प्रोफेशन अपने साथ कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी लेके आते हैं, और इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये हेवन और अर्थ की एक ब्लेसिंग है जो कि हमें इंसानों को मिलती है एक वो उसके प्रोफेशन के रूप में। और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर होता है जो कि हमें कभी कभार ही देखने के लिए मिलता है।
फिर वांग चिल्लाकर कहता है कि लिन हांग, ऐसा लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी ही यही थी कि तुम टॉप टायर के पावर हाउस बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने वाले हो फ्यूचर में। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि लिन हांग की स्टेटस विंडो खुलकर आ जाती है और लिन हांग उससे हैरान हो जाता है और कहता है कि एक सेक्रीफाइस, आखिर मैंने क्या सोचा था और क्या निकले आया। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने दिल में कोस भी रहा होता है अपने आप को। फिर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि मुझको इस बच्चे पर दया आ रही है, मैंने आखिर क्या सोचा था इसके बारे में, और ये तो एक सेक्रीफाइस निकला। अब मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। फिर वांग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको इस पर तरस आ रहा है लिन हांग पर? क्योंकि लिन हांग को तो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोफेशन मिला है, उसको एक हिडन प्रोफेशन मिला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खास है, और हिडन प्रोफेशन बहुत ज़्यादा कम लोगों को मिलता है, इसलिए ये तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि जो ये सेक्रीफाइस इस प्रोफेशन है, ये सभी मैजिक की प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैसिव ताकत मिल जाती है और हद से ज़्यादा ही ताकत मिल जाती है। पर जो इसका रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो मैजिक होता है उसमें आपको एक ट्रायंगल की तरह समझो, उस ट्रायंगल में 9 लेयर्स होती हैं, और जब आप 10वें लेयर पर पहुंचते हो तब आपको, मतलब आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन काउंट की जाती है, और जब आप 20 पर पहुंचोगे तो आपकी 2 ट्रांसफॉर्मेशन काउंट की जाएंगी। और उसी प्रकार अगर आपको सेक्रीफाइस प्रोफेशन मिला है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको जब भी आप 10 लेयर्स को पार करोगे तब आपको एक अलग तरह का जो एलिमेंट है उसे लेना होगा, उसको एब्ज़ॉर्ब करना होगा, तभी आप दूसरे लेवल पर पहुंचोगे। ऐसा ही केस लिन हुआंग के साथ है। और यहाँ तक कि एक लेवल 60 का जो पावर हाउस है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक अलग तरह का, सिर्फ एक ही तरह का जो प्रोफेशन है, यानी कि जो एलिमेंट हैं उसे पाने के लिए, और यहाँ तक ये तो एक सिर्फ एक बच्चा है। फिर टीचर बोलती है कि यहाँ तक कि हमारी हिस्ट्री में जिनके पास भी सेक्रीफाइस प्रोफेशन था, उनको वो कभी भी जो 10वां लेयर है उससे आगे नहीं बढ़ पाए, 10वें लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इसीलिए इस प्रोफेशन को, बेशक से एक हिडन प्रोफेशन है, इसको सबसे ज़्यादा बेकार हिडन प्रोफेशन माना जाता है पूरे इतिहास में। फिर हमारा वांग बोलता है, क्या ये एक सबसे ज़्यादा बेकार प्रोफेशन है? पर जो इसकी एनर्जी थी, जो इसका प्रेशर था, वो तो इतना ज़्यादा था कि उसे एक फॉरबिडन स्किल के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम। फिर टीचर लिनहान के पास जाती है और कहती है कि लिनहान, तुम बुरा मत मानो, क्योंकि बेशक से तुम्हारे पास कुछ बढ़िया सा प्रोफेशन नहीं है, पर तुम्हारे पास एक हिडन प्रोफेशन है जो कि बहुत ज़्यादा खास है। फिर हम लिनहान को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि जो मेरे पॉइंट्स हैं और जो मेरे स्टैट्स हैं वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ज़्यादा हैं, और क्या पता अगर मेरे पास वॉरियर क्लास होती तो मेरे जो ये पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा लग्जेरियस होते और बहुत ज़्यादा शानदार होते, यानी कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। और फिर वो कहता है कि आखिर मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं उनको तो देखा जाए। फिर लिनहांग कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं एक जो वो है, यानी कि एक सपोर्ट कैरेक्टर है, वो बन चुका हूँ, और मेरे पास कुछ ज़्यादा भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 सपोर्ट क्लास की जो स्किल्स हैं वो हैं, और मुझे लगता है कि मैं अब प्योर सपोर्ट क्लास का पर्सन बन चुका हूँ। और फिर वो कहता है कि अब आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं एक अब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ। और फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से कि जो होस्ट है उसे पता लगा लिया गया है, डिटेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि होस्ट ऑनलाइन आ चुके हैं, और होस्ट को पाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है होस्ट, और जो 10 फोल्ड यानी कि 10,000 फोल्ड सिस्टम है, एम्पलीफाइंग सिस्टम, वो अब एक्टिवेट किया जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है लिनहांग कि आखिर ये कैसे हुआ, मुझे आखिरकार मेरा सिस्टम मिल ही गया, आखिर फाइनली ये हो ही गया जो कि मैं हमेशा से चाहता था। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि जो 10,000 फोल्ड जो सिस्टम है वो आपकी कोई भी एक चुनी गई चीज़ को 10,000 गुना बढ़ा सकता है, और वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है होस्ट, एक दिन में, या फिर हमें बताया नहीं जाता कैसे, पर वो एक बार कर सकता है। और फिर हमारा हीरो कहता है, सिस्टम, क्या तुम मेरे ऑक्यूपेशन पैनल को 10,000 बार ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ताकतवर कर सकते हो? फिर हमारा सिस्टम कहता है, ऑफ कोर्स मैं बढ़ा सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटी बात है, और
मैंने आपका जो पैनल है वो बढ़ा दिया है, जो जब तक आप देखना चाहो देख सकते हो और जितनी जल्दी देखना चाहो देख सकते हो। फिर हमारा लिनहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या, आखिरकार, वाओ, मेरे ये जो स्टैट्स हैं ये बढ़ चुके हैं। और इसी के साथ जो मेरी 4 बेकार सी जो स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और फॉरबिडन जो स्पेल्स हैं उनमें बदल चुकी हैं। और इसी के साथ जो मेरे स्टैट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। फिर वहाँ पर वांग आ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें कैचअप कर ही लिया लिनहांग। फिर वांग वहाँ पर कहता है कि लिनहान, तुमने तो वहाँ पर अपनी जो जॉब है उसे यानी प्रोफेशन है उसे चेंज करने के बारे में भी नहीं सोचा और वहाँ से इतनी जल्दी भाग गया है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था कि मेरे भाई यहाँ पर 7 दिन बाद एक मेजर कॉलेज का वो होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों उसमें साथ चलें। और इसी के लिए तुम बुरा मत मानना और मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर डंजन में चलूँगा ताकि तुम भी मेरे साथ और मैं भी तुम्हारे साथ लेवल अप कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार हम दोनों भाई भाई हैं और ये सब तो चलता रहता है यार। फिर वहाँ पर कोई आता है और हमारे वांग से कहता है कि वांग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और फिर वो इंसान कहता है कि ये लिनहांग, इसके पास तो सिर्फ सबसे ज़्यादा यूज़लेस प्रोफेशन आया और ये अभी भी चाहता है कि ये कॉलेज को ज्वाइन करे। हाँ, और मुझे लगता है कि तुम कुछ अजीब सी या फिर अलग सी चीज़ें करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो या फिर कुछ और फिर हमारा लेना हम यानी कि हमारा वांग कहता है कि हे गाओ चोंग, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे बारे में आखिर तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा खास क्या है? तुम्हें तो सिर्फ एक बैटल थीव प्रोफेशन मिला है जो कि सबसे ज़्यादा बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं है और तुम अभी भी लेनहांग से ज़्यादा बोल रहे हो। फिर गांव चोंग कहता है हमारे लेनहांग के पास आते हुए कि लेनहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे ग्रेड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी पा सकते हो जो कि अच्छा है। फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गाओ चोंग ज़मीन में यानी कि दीवार में धंसा होता है और उसके साथ ही कहते हैं बॉस, आखिर तुम्हें क्या हुआ? आखिर ऐसा कब होगा और ये कैसे हुआ? फिर लिन हाँ कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे थे, तुम मुझे एक ही हाथ से पीट सकते हो। हाँ, और फिर गाओ चोंग कहता है कि हे, आखिर तुम इतना ज़्यादा इतरा क्यों रहे हो और तुम बस थोड़े दिन का इंतज़ार करो जब तक मैं 10वें लेवल तक नहीं पहुंच जाता और मैं बहुत जल्दी ही जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है वहां तक भी पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा क्या। और फिर वो कहता है गाओ चोंग कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही दिखा दूंगा। और इतने में जो हमारा हीरो लिन हांग होता है वो उंगलियां ही चटकाता है और वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर गाओ चोंग कहता है कि अभी तुम वेट करो और मैं वापस आऊँगा, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ पर तुम थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। फिर वांग कहता है कि ब्रदर, तुम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर और बढ़िया इंसान बन चुके हो। और फिर लिनहांग कहता है कि अब ये बहुत ज़्यादा रात होने वाली है इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। फिर वांग कहता है ये मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। और फिर लिनहांग रास्ते में जाकर कहता है कि ये रोड कब से इतना ज़्यादा रिपेयर हो गया, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है और मुझे नहीं कैसे करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊँगा कि मुझे इतना ख़राब जो प्रोफेशन है वो मिला है। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं मुझसे। फिर लिन होंग कमरे में पलटते हुए कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, मुझे लगता है कि डैड ने आज अपने जो कुकिंग स्किल्स है वो दिखा रहे हैं डैड। और फिर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि आज तुम्हारा अवेकनिंग डे था इसलिए हमारे जो बॉस हैं उन्होंने हमें जल्दी घर भेज दिया ताकि हम तुम्हारे अवेकनिंग प्रोफेशन को सेलिब्रेट कर सकें। फिर हमारा लिन होंग कुछ उठाने वाला होता है, खाने वाली चीज़ उसे उठा रहा होता है पर उतने में उसकी मॉम कहती है क्या तुमने अपने हाथ धोए पहले? और फिर वहाँ पर रात हो जाती है और हम देखते हैं सारी फैमिली को जो कि खाना खा रहे होते हैं। और फिर उसके डैड कहते हैं कि आज तुम एडल्ट हो चुके हो ऑफिशियली, इसलिए अब तुम अपने फादर के साथ बैठकर ड्रिंक कर सकते हो। और फिर लिनहोंग कहता है कि ओके, और वो अपने बारे में कुछ बता रहा होता है अपने प्रोफेशन के बारे में, पर वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रहा होता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे होम रूम टीचर ने मुझे सब कुछ बता दिया है और इसके बारे में बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिनहोंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर तुम एक वॉरियर नहीं बने, क्योंकि मैं एक वॉरियर चाहता ही नहीं था कि तुम बनो। फिर उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, अब तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेहनत करना और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टैलेंटेड है पर उनको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम आंका जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करना फ्यूचर में और ये ड्रिंक तुम्हारे फ्यूचर के नाम। और फिर वो ज़्यादा सारे ड्रिंक टकराते हैं और कहते हैं तुम अब फ्यूचर में बुरा मत मानना कभी भी।
क्या हुआ अगर तुम्हारे पास बेकार वो है प्रोफेशन है। फिर लिन होंग कहता है कि डैड मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिन होंग को दिखा जाता है जो कहता है अपनी मॉम से कि मॉम क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती हैं कि नहीं, तुम जाओ और वहाँ पर टीवी देखो। फिर उसके डैड बुलाते हैं उसको, लिन होंग को, और कहते हैं ये देखो ये क्या चीज़ है। और फिर लिन होंग कन्फ्यूज़ होता है और कहता है डैड आखिर ये क्या चीज़ है। और फिर वो कहते हैं कि ये एक गिफ्ट है जो कि मेरी तरफ से और तुम्हारी मदर की तरफ से तुम्हारे लिए है। और फिर उसकी मॉम कहती हैं ये एक ट्रेज़र है जो कि हमारी फैमिली में जनरेशन पास होता जा रहा है। और फिर लिन होंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये एक ट्रेज़र है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। फिर लिन होंग के डैड बोलते हैं कि बच्चे तुम हमारी फैमिली को कम मत आको, क्योंकि क्या हुआ अगर हम अभी गरीब हैं, पहले हम बहुत ज़्यादा अमीर थे, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रईस थी और उसे बहुत ज़्यादा जाना भी जाता था। तुम हमारी फैमिली को कम मत आको। और फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशेंग बोल रहा हूँ, लिन होंग ने वो डिब्बा खोल दिया होता है और उसमें उसमें से रॉब निकलता है। और फिर वो कहता है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसमें एक गोल्डन मेज का जो सेट है वो निकला है और ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हम इसको जो इंटरमीडिएट इक्विपमेंट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या, ये है ही वो। और इसकी जो कीमत होगी वो तो 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स के बराबर होगी मार्केट में। और ये जो ऑफेंस है और डिफेंस है उनको दोनों को बराबर रखता है, जिससे किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं आती है। फिर जो लिन होंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और सिस्टम जल्दी से इनको एनहांस कर दो। और फिर सिस्टम कहता है ठीक है मैं इनको एनहांस कर देता हूँ। फिर लिन होंग कहता है क्या बात है, ये जो इक्विपमेंट थे ये गोल्डन टायर से सीधा जंप कर कर लेजेंडरी टायर पर आ चुके हैं, कितना ज़्यादा बढ़िया है ना। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कूदने नाचने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिन होंग अपने फ़ोन में लग रहा होता है और वो कहता है कि जब हम लेवल 10 को रीच कर लेते हैं तब हमको जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए हमें एक एलिमेंट सोर्स चाहिए होता है। और फिर वो जो सिस्टम है वो कहता है अगर तुम्हें एलिमेंट का सोर्स चाहिए तो तुम्हें कैटेशियम जाना होगा। फिर लिन होंग कहता है कैटेशियम। फिर हमें बताया जाता है कि जो ये किंगडम ऑफ हेज़ है इसकी जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे न्यूमरस वोल्केनोज़ हैं और बहुत सारे मतलब डिज़ास्ट्रस चीज़ें हैं वहाँ पर। और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और कोई नहीं जानता कि समुद्र के पार कितने बड़े बड़े डिज़ास्टर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जो लिनहोंग होता है वो वांग से चैटिंग करने लगता है और फिर वो चैटिंग करते हुए कहता है वांग से कि ब्रदर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि जो किंगडम ऑफ हेज़ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है और तुम्हारी तरह का एक लेवल 1 इंसान वहाँ पर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। फिर वो समय देखता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ऑलरेडी और अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा और मुझे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें टेलीपोर्टेशन प्लाज़ा का सीन दिखाया जाता है अगले दिन। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिनहोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी आईडी कार्ड वहाँ पर लगा रहा होता है स्कैनर में। फिर वहाँ पर उसके लिए वेरीफाई आ जाता है और उसके लिए पोर्टल भी खुल जाता है जिससे वो दूसरी जगह पर पहुँच जाता है और उससे बाहर निकल रहा होता है। फिर वहाँ पर एक बोर्ड सा लिख रहा कुछ लगा होता है पर उसको नज़रअंदाज करते हुए हमारा लिनहोंग कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिख रहा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार। और मुझे लगता है देखने से कि ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर लिनहोंग से लड़ रहा होता है और अपने जो फ्रोस्ट के जो टुकड़े होते हैं उन्हें लिनहोंग पर फेंक रहा होता है। लिनहोंग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनसे बचने से, पर वो अपनी शील्ड से उनसे बच रहा होता है और वो कहता है कि ये जो इक्विपमेंट है ये एक हाई लेवल का इक्विपमेंट कहलाने के नाम को डिज़र्व करता है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइम बोरो करके दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो अपना एक सोनिक वेव अटैक यूज़ कर देता है और वो उसकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर लिनहोंग को इस से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बहुत जल्दी ही फटने वाला है। और फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो ये प्रोटेक्टिव शील्ड है ये सिर्फ आपको जो फिज़िकल और जो मैजिकल अटैक्स हैं उनसे ही बचा सकता है, ये आपको कोई भी मेंटल अटैक से बचा नहीं सकता। फिर लिनहोंग कहता है कि हे
आखिर तुम क्या समझते हो अपने आप को, और तुम क्या समझते हो कि मैं क्या हूँ, और मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना तुम। फिर लिन होंग कुछ मंत्रों को गाने लगता है जो कि होते हैं: द क्योटिक डस्ट, द बी वाइल्डर ट्रेवलर, द रोर ऑफ द गॉड्स, द कॉल ऑफ द स्टार्स, द इविल थॉट्स, द रिबर्थ ऑफ ऑर्डर, ओ ग्रेट गॉड, गॉड ऑफ क्योस, आई एम योर मोस्ट डेविएट फॉलोवर। और फिर वो कहता है फॉरबिडन स्किल, यानी कि क्योस डोमेन। फिर उसके बाद जैसे ही लिन होंग अपना मंत्र ख़त्म करता है, वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा मीटियोर होता है, और वो ज़मीन से आकर जहाँ पे लिन होंग खड़ा होता है वहाँ पर उस मॉन्स्टर पे आके टकरा जाता है, और वहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा धमाका। फिर हम दूर पर कहीं पर देखते हैं एक गार्ड कहता है कि मिनिस्टर, जो कि मैजिक की फ्लक्चुएशन है बायूई सिटी में वो बहुत ज़्यादा है, और उसने अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच कर लिया है। और फिर वो कहता है क्या ये किसी एनिमी का अटैक हो सकता है। फिर मिनिस्टर कहते हैं कि जो ये हुई सिटी है ये बहुत ज़्यादा बीच में है, जो डिफेंस है मतलब कोस्टल लाइन का डिफेंस है उसके, और जो बहुत सारी सिटी और टाउन्स हैं उनके बीच में है ये, जो कि बहुत सारे सिटी और टाउन हैं वो इसे कवर करके रखते हैं, यानी कि गार्ड करके रखते हैं। अगर किसी एनिमी का अटैक होता तो फिर वो सिटी या फिर वो टाउन हमें एक वार्निंग ज़रूर देते, पर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि ये किसी एनिमी का हमला नहीं है। फिर वो कहीं पर पहुंच जाते हैं किसी के रूम में, और कहता है दूसरा इंसान कि मिनिस्टर मैं आपको हाय बोलना चाहूँगा, हेलो गुड मॉर्निंग जो भी है। और फिर जो मिनिस्टर है वो उसे कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता और कहता है कि जो मॉनिटरिंग स्क्रीन है उसे चालू करो। फिर मिनिस्टर कहता है कि जल्दी से हायर अप्स के साथ बातचीत करो और उनसे कहो कि इस बात पर रिसर्च करे कि कोई यहाँ पर ताकतवर इंसान है इतना जो कि फॉरबिडन स्किल्स का यूज़ कर सके। फिर वो मिनिस्टर किसी के पास फ़ोन करता है और कहता है लीडर, यहाँ पर जो ये बाई हाई सिटी है, बाई यूई सिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा आ चुका है, तो इसलिए आप जल्दी से इस बात के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उस वो शुरू कीजिए, और पता कीजिए कि कौन सी लोकेशन थी जिस पर ये अटैक हुआ था, और जल्दी से इस बात पर एक्शन लीजिए। हम देखते हैं कि लिन होंग के उस अटैक से लहरें भी बहुत ज़्यादा ऊंची उठ रही होती है। फिर जो बायुई सिटी होती है उसमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि ये जो डिज़ास्टर है ये लेवल 1 का डिज़ास्टर है, और सभी लोगों को मना करा जाता है कि वो अपने घर में ना ठहरे, और जो भी उनके पास शेल्टर है उसमें चले जाए। ये एक ऑर्डर है। फिर हम देखते हैं वो वेव इतनी बड़ी होती है कि जो भी बिल्डिंग उनके सामने आ रही होती है वो टूट जाती है, और जो भी चीज़ उनके सामने आती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि जो लेवल 1 यानी कि जो पहली वेव थी वो हमने रोक दिया है फ़ोर्सफुली, और दूसरी वेव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें कभी भी ढील नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो सकता है। और जो टीम एज़ वेल तुम वेट करो ऑर्डर्स का, और किसी भी समय तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। और ये ऑर्डर्स हमें जो टेलीपोर्टेशन प्लाज़ा है वहाँ से आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं लिन होंग के पास का सीन, जहाँ पर उसे सारे जो आइटम्स होते हैं वो मिल चुके होते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और फिर वो कहता है लिन होंग ये तो वेस्ट है एक्सपीरियंस का, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही उस पर पहुँच चुका हूँ लेवल 10 पे, और ये तो यार सही में वेस्ट है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो मेरा बैग है वो आइटम्स के साथ फुल हो चुका है। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रिवॉर्ड के रूप में एक स्किल बुक दी जाती है, क्या आप उसको 10,000 बार एम्पलीफाई करना चाहेंगे। फिर लिन होंग कहता है ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगा। फिर लिन होंग कहता है क्या, कितनी बढ़िया बात है, हम किसी को मार सकते हैं बिना किसी आवाज़ के, ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है या फिर स्किल्स है। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, और फिर जो लिन होंग है वो कहता है कि मुझे अब जल्दी करनी चाहिए, और जल्दी से जो विंड और फायर एलिमेंट है उन्हें लेके आना चाहिए। जैसा कि इस मैप ने डायरेक्शन बताई है, तो वो जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर ही होने चाहिए। और मुझे अच्छी बात है कि जो वोल्केनो है और जो सारे मॉन्स्टर हैं वो मर चुके हैं, इसलिए मुझे अब उन पे टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सब खाक में बदल चुके हैं, राख में बदल चुके हैं। फिर लिन होंग कहता है कि मिल गया, वहाँ पर जो फायर एलिमेंट होता है वो होता है। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, क्या आप फायर एलिमेंट को अपने स्टोरेज में डालना चाहेंगे। फिर हमारा लिन होंग उसे यस कर देता है। फिर लिन होंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था कि जो फायर एलिमेंट है उसे पाना इतना ज़्यादा आसान होगा, और जो विंड एलिमेंट है उसे भी ढूंढने में अब उसके काम में लग जाते हैं। और फिर वो कहता है जैसे कि मैप में डायरेक्शन थी, जो विंड एलिमेंट है वो यहाँ पर ही कहीं होना चाहिए पानी के अंदर। फिर लिन होंग कहता है कि आखिरकार मिल गया,
और वो एक क्रिस्टल टाइप के में होता है वो विंड एलिमेंट, और देख सकते हो आप पानी के अंदर होता है वो। तो गाइज़ मिलेंगे अगले एपिसोड में, सो बाय। और मुझे पता नहीं है कि शायद से इसका एपिसोड आए भी या फिर नहीं आए हमारे चैनल पर, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर व्यूज़ आएंगे भाई वीडियो भी आएगी ऑब्वियसली। और भाई प्लीज़ सपोर्ट करो यार।